becoming a believer, what all challenges we can face, और हमें उनसे डील कैसे करना चाहिए? How shall we deal with those challenges? बेटे, जैसे जैसे रब का आदेश हो उस आदेश का पालन करते जाएं तो खुद ब खुद हर चैलेंज जो है वो बीट हो जाएगा। हर चैलेंज को बीट करना हो या उसे मीट करना हो, दोनों चीजों में ये देखना होगा कि मेरे रब का हुक्म क्या है, मेरे रब का आदेश क्या है, मेरा रब यहाँ पे कहता क्या है। अगर हमें रब का पता होएगा तो उसके आदेशों तक हम पहुंच पाएंगे, उसके ऑर्डर्स, उसके हुक्मों की पहचान कर पाएंगे। अगर हमारे पास रब का ही नहीं पता होएगा तो यकीनन हम उसके आदेशों तक नहीं जा सकते कि रब का आदेश क्या है। रब ने जिंदगी गुजारने की कोई एक पहलू की चीज भी खाली नहीं छोड़ी कि जिसके ऊपर रब ने टीचिंग ना दी। कोई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में रब की गाइडेंस मौजूद ना हो। हर एक एस्पेक्ट के ऊपर रब ने गाइड किया है, रब ने एडवाइस किया है। अगर हमें वो गाइडेंस और वो एडवाइस लेनी हो तो हमें हर चीज के ऊपर मिल सकती है। कोई भी चैलेंज हो, वो चाहे अपने परिवार की तरफ से कोई दिक्कत आ रही हो, चाहे अपने सबॉर्डिनेट की तरफ से कोई दिक्कत आ रही हो, अपने से सीनियर की तरफ से कोई दिक्कत आ रही हो, अपना कोई मोहल्लेदार पड़ोसी तंग कर रहा हो, सास ने नाकों में दम कर रखा हो, बहू ने सताया हुआ हो, भाई तंग कर रहा हो, चचा हिस्सा मार के बैठा हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ और सिर्फ खुदा की टीचिंग्स के अंदर है। तो खुदा ने तो टीचिंग्स दी हैं, उस टीचिंग के अनुसार अगर आप लाइफ गुजारोगे तो ना किसी के लिए चैलेंज आएगा, ना आप किसी के लिए चैलेंज बनोगे। ये सारे के सारे चैलेंज खुदा को ना मानने और खुदा की टीचिंग्स का पालन ना करने की वजह से क्रिएट होते हैं। अगर हम खुदा की टीचिंग्स का पालन करते रहें और खुदा को मानते रहें, ना हमारे लिए कोई चैलेंज क्रिएट होएगा और ना किसी दूसरे के लिए कोई चैलेंज क्रिएट होएगा। अभी राम जी के लिए ये चैलेंज जो क्रिएट हुआ था, ये रावण ने किया था ना, तो उन्होंने तो उस चैलेंज को फाइट किया है ना। घर से निकले थे तो ये भी चैलेंज, आकर वनवास हुए ये भी चैलेंज, तख्त गया हाथ से ये भी चैलेंज, पत्नी गई हाथ से ये भी चैलेंज, जंग लड़ी वो भी चैलेंज, वापस लाए तो इन्हीं ब्राह्मणों ने उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया, ये तो पवित्र नहीं है, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो साफ नहीं है, ये तो मॉरल वैल्यूज से गई है, ये तो फलान है, ये ढींग है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि पंडितों और ब्राह्मणों को क्या राम से ज्यादा नजर आता था कि ये पवित्र है या नहीं है? क्या इनकी नजर उनसे आगे खड़ी थी? हमारे साथ ना ये एक हार्ड लक है कि इन्हीं पंडितों और ब्राह्मणों ने राम का और सीता माता का जीना हराम किया था, और इन्हीं ऋषियों मुनियों ने शिव जी को भी ये कह दिया था कि तेरी पत्नी भी ठीक नहीं है, तेरा बच्चा भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, तुम ही आधा गाटा ला दे। और कहते ये हैं कि जी ये हमारे भगवान है। भगवानों को पता नहीं है कि हमारी पत्नियां ठीक हैं, और बाहर वालों को बड़ा पता है कि इनकी पत्नियां ठीक नहीं है। तो अब इस तरह के चैलेंज को आप कैसे डील कर सकते हैं? चैलेंज को डील करने के लिए आपके पास रब की टीचिंग होनी चाहिए। अगर रब की टीचिंग्स को सामने रखा जाता तो फिर ये क्या दोनों समस्याएं आती? या शिव जी के साथ ऐसा होता? या राम जी को ऐसे सताया जाता? नहीं था। तो जहां जहां भी रब की टीचिंग को क्रॉस करोगे, रब की टीचिंग्स को वायोलेट करोगे, रब के बताए हुए प्रिंसिपल और असूलों को नेग्लेक्ट करोगे, पांव तले रौंद दोगे, वहां आप दुनिया के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़े कर दोगे, अपने लिए भी प्रॉब्लम खड़े कर दोगे। अगर राम जी की उस माता को ये वरदान का और ये सारे चक्कर का वो बदला लेने का एहसास और जेलसी अगर ना उठती तो क्या राम जी बेचारे को घर छोड़ना पड़ता?
या इतनी तकलीफें सहना पड़ती, वनवास होना पड़ता। और वो भाई साहब जिन्होंने वो उनका सारी वो बातें मानी, जनाब मैंने चूंकि तुझे वरदान दिया हुआ था, वादा किया हुआ था, मैंने तो पूरा ही पूरा करना है भी। जब वरदान ही गलत है, वादा ही गलत है, वो रब के खिलाफ है, रब के चैलेंज के खिलाफ है, रब की टीचिंग के खिलाफ है, तो आपको क्या जरूरत है अपने बेटे को घर से निकालने की? आप उसे कहोगे भाई जाओ जाओ, जाकर अपना कोई और काम करो, ठीक है ना। ये इस तरह के वरदान नहीं होते। वरदान होते ही रब को फॉलो करने के लिए हैं, रब की टीचिंग्स का पालन करने के लिए हैं। लेकिन अब आपके जहन में ये चीज जाएगी कि अगर बाप से और मां से गलती हुई तो राम ने ऐसा क्यों किया? राम ने गलती नहीं करी, राम ने ठीक किया है। मां और बाप अगर जालिम हैं तो वो अपने जुल्म का जवाब रब को देंगे, राम को जवाब नहीं देना पड़ेगा। राम ने मां और बाप की लड़ाई से बचने के लिए घर छोड़ दिया कि ठीक है। इसलिए मैं राम से इंस्पायर हूं, ब्राह्मणों से नहीं हूं, माता पिता से नहीं हूं, बाकी लोगों से नहीं हूं। राम ने जो कुछ किया है उसने हमें बहुत बड़ी लेसनिंग दे दी है कि चैलेंज अगर जिंदगी में आए तो उनके साथ लड़ना कैसे, उनके साथ फाइट कैसे करना, उनको बीट कैसे करना, उनको मीट कैसे करना। एक एक चैलेंज को मीट करने के लिए आपके पास रब का फेथ, रब का विश्वास, रब का बिलीव होना चाहिए। अगर वो होएगा तो आप एक एक चैलेंज को बेटर तरीके से डिफाइन कर सकोगे। आप अपनी फैमिली मैटर्स को, अपने जॉब के मैटर्स को, अपने बिजनेस मैटर्स को, अपने सोशल मैटर्स को, अपने कल्चरल मैटर्स को, सारी चीजों को जब आप रब की टीचिंग्स के अंदर ले आएंगे तो आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेलसी इज द फर्स्ट पाप, अना और ईगो प्रस्ती इज द फर्स्ट पाप ऑन द यूनिवर्स, जो सैटन ने किया। यहां तो किसी ने अगर कुछ चेहरा अच्छी तरह धो लिया हो, बेचारे को कहीं डव साबन मिल गया हो, तो उसको जनाब दुनिया नहीं देख के राजी कि जनाब आज तो इसने चेहरा बड़ा अच्छा चमकाया हुआ है, इसका चेहरा तो ऐसे होता था पहले, अब क्यों इतना अच्छा है। अगर किसी ने अपने बालों में कंघी कर ली है तो फिर फड्डा है, जे किसी को सूट चंगा लभ गया तो फिर फड्डा है, जुत्ती चंगी पा ली तो फिर फड्डा है, गड्डी वड्डी ले ली तो फिर फड्डा है, जॉब लग गई तो फिर फड्डा है, ठीक है। यहाँ तो करोड़ों फड्डे हैं, तो ये सारे के सारे फड्डे कहां से आ रहे हैं? दिस फॉलोनेस of the teachings of Ishwar, that is the main root and cause of all unhappiness on the earth। और ये चीज इस दुनिया से ना निकलेगी, ना निकल सकी है, और ना अभी निकली हुई है। ये तो दुनिया में मौजूद रहनी ही रहनी है। यहाँ हर दौर में, हर टाइम में, हर ईरा में एक राम होता है और सामने एक रावण होता है। यहाँ हर सीता के ऊपर जुल्म होता है। यहां यही चीज ही होती रहेगी। बस उस पेशेंस की, उस विश्वास की, उस हौसले की, उस कर्ज की हर एक इंसान को जरूरत है। जिस हौसले के साथ, जिस कर्ज के साथ राम जी ने अपनी लाइफ बिताई, जिस कर्ज और हौसले के साथ जीसस जी ने लाइफ बिताई, जिस कर्ज और हौसले के साथ मोहम्मद साहब जी ने लाइफ बिताई, विष्णु जी ने लाइफ बिताई, ब्रह्मा जी ने लाइफ बिताई, शिवा ने लाइफ बिताई, इन सब ने जिस तरीके से किया है, यही तरीके हमें फॉलो करने। शिव जी अगर खुद से अपनी पत्नी को सर्टिफिकेट दे देते ना, नहीं मेरी पत्नी ठीक है, मेरा बच्चा भी ठीक है, ये मेरा ही बच्चा है, ठीक है ना, तुम गलत हो, तो आज तक शिव जी के ऊपर आरोप ही खड़ा रह जाता, इल्जाम ही खड़ा रह जाता। लो जी उन्होंने पत्नी के उत्ते है आरोप सी, तो उन्होंने आपे ही उन्होंने बरी कर दिता सी, आपे ही सर्टिफिकेट दे दिता सी कि वो तो बड़ी पवित्र करैक्टर दी है। जब दुनिया की आंखों के सामने एक चीज करके दिखा दी तो फिर दुनिया ने उसको प्योरिटी का सर्टिफिकेट दे दिया। राम जी भी अगर सारों को कह देते ना, जाओ उल्लू के पट्ठो, मैं जानता हूं कि वो पवित्र है, तुमको नहीं पता, वो मोडेस्ट है, वो उधर रहकर भी मोडेस्ट है, तो सारे लोगों ने आज तक ब्लेम ही लगाए रखना था सीता के ऊपर। सीता ने तो अग्नि के ऊपर से चल के दिखा दिया कि मोडेस्टी इसको कहते हैं, प्योरिटी इसको कहते हैं। आज अगर किसी को मोडेस्टी और प्योरिटी की डेफिनेशन जाननी है तो सीता की अगर फॉलोअर है तो जरा अग्नि से गुजर कर देख ले कि वो कितनी मोडेस्ट और कितनी प्योर है।
ब्लेम लगाने के लिए तो हम सारे भागे आते हैं, और चीज करनी पड़ जाए तो हमें समझ आ जाती है। तो रब हमें इतनी समझ और बूझ दे कि हमें रब की टीचिंग्स, रब के बताए हुए लाइफ सिस्टम को अपनी जिंदगियों के अंदर लाने की रब हिम्मत और शक्ति दे। अभी तक बेटे इस प्लेटफॉर्म पे हमने टीचिंग्स का, कि रब की टीचिंग क्या है अबाउट लाइफ, हाउ टू लिव आवर लाइफ, हमने उस पे अभी कोई इतना बड़ी डिस्कशन नहीं करी। फिलहाल हमारा सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर सारा जोर है, बेसिक बिलीव के ऊपर जोर है। अभी तो हम सिर्फ फंडामेंटल चीजें सीधी कर रहे हैं कि हमारा बिलीव क्या होना चाहिए, हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, हमारा यकीन किस चीज पे होना चाहिए। आगे अभी आगे बाकी चीजें वो बाद में करेंगे, जब हम इस बेसिक फंडामेंटल चीजों को अबूर कर लेंगे। रब से दुआ है कि वो रब हमें ऐसी हिम्मत, ऐसी शक्ति, ऐसा कर्ज, ऐसा हौसला नसीब करे कि हम इस दुनिया के ऊपर रहते हुए दुनिया की तरफ से दिए गए सारे चैलेंज से भी अच्छे तरीके से निपट सकें, और कभी अपने रब का कोई शिकवा भी ना करें, जबान पे उनके लिए कोई बुरे शब्द भी ना लाएं, और अपने रब का हर पल शुक्र अदा करते हुए रब की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहें।